एक नहीं 10 प्रकार के सत्य होते हैं, पर समय हो गया, क्या करूं, समय हो गया है। 10 प्रकार के सत्य होते हैं, नाम सत्य, रूप सत्य, आज्ञा सत्य, स्थापना सत्य, अनेक सत्य, व्यवहार सत्य, संभावना सत्य, अभिप्राय सत्य आदि 10 प्रकार के सत्य होते हैं। एक एक की भी व्याख्या करो तो समय कम पड़ जाएगा, एक एक वाक्य में भी करो तो कम पड़ जाएगा, 10-15 मिनट तो लगेंगे ही, पर उतना समय अपने पास नहीं है। नहीं है अपने पास समय, महावीर किंचित भी समय नहीं है। छठे काल से बचना है तो अपने आप को समझो, अपने आप को माँ संभालो, दूसरे को मत देखो। दूसरे का नाम लेते हैं सब बेचारे, दूसरों को देखते हैं, कभी भीतर भी झांक के देखो। अभिषेक, मैं कितनी कैसी कैसी बातें करता हूँ किसके पास बैठकर, क्या वास्तविकता में सत्य हूँ? नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। दूसरे को संतापित करना, दूसरे के लिए कठिन वचन बोलना, दूसरे की निंदा करना, सब कुछ झूठ है। छोड़ दो झूठ, छोड़ दो झूठ, प्रयास करो। जब तक झूठ बोलते रहोगे तब तक सत्य को नहीं प्राप्त करोगे। सत्य को प्राप्त नहीं करोगे, सत्य नहीं समझोगे, और सत्य नहीं समझोगे तो संत नहीं बनोगे, और संत नहीं बनोगे तो भगवंत भी बनने वाले नहीं हो। समझते हैं समय को, पुनः समय को, क्योंकि समय को भी देखना है, समय को भी समझना है, और समय को प्राप्त भी करना है। इसलिए समय सार पासों को करते हैं पुनः समय की चर्चा, पुनः समय पर मिलकर। तो क्या करना है? कम से कम बोलो, कम से कम बोलो, और बोलो भी तो भी प्रेम से, मीठे भाषा में बोलो। दूसरे को संतापित करो ऐसी भाषा जिन्नू भैया मत बोलो, मत बोलो। समय हो गया, हो गया क्या? भूख नहीं लगी? लग गई ना? भूख अनादि से खाते आए हो, अनादि से खाते आए हो। मत ऐसा खाओ, ऐसा खाओ कि वह जिनवाणी की वह ज्ञान भोजन को कर लो, पुनः बार बार खाने की अंकुश इच्छा ही ना हो। समय हो गया, करते हैं पुनः समय की चर्चा। कहने के लिए, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, पर क्या करूं? जितना पात्र होता है, माँ बताया था ना, पात्र हमारी केटली ही 2 लीटर की, और 5 लीटर की कैसी उम्मीद रखें? जितना हमारा पुण्य का बर्तन, हम उतना ही ग्रहण कर पाते हैं। उतना भी कर लोगे तो भी काम बनता रहेगा। पुनः मिलते हैं समय पर, समय की बात लेकर, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी। भव्यात्मा बंधन से निर्बंधता की ओर, समय सार उपासक से समय सार की ओर मेरी यात्रा शुरू थी। मुझे भी भगवान बनना था, इसलिए इस भगवान को प्राप्त करने के लिए मैं भगवान आत्मा को समझ रहा था। अनादिकाल से उस बंधन को मुझे छोड़ना था, इसलिए उस अनूठे बंधन को मुझे आज समझना है। जब तक बंधन रहेगा तब तक निर्बंधन होने वाला नहीं हूं, और जब तक बंधन को प्राप्त नहीं करूंगा तब तक भी निर्बंध होने वाला नहीं। 2 बातें, हाँ स्यादवाद। बंध जो मेरे भीतर कर्मों का था, उस कर्मों के बंध को मुझे छोड़ना था। जब तक वह कर्मों का बंध भीतर रहेगा मैं निर्बंध होने वाला नहीं हूं, पर जब तक वह संयम रूपी बंधन मेरे भीतर नहीं होगा तब तक मैं निर्बंध होने वाला नहीं। लोगों को यही लगता है, यही कहा जाता है अंकुश भैया कि क्यों बंधन में डाला जा रहा है, क्यों मुझे उपवास किए जा रहे हैं, क्यों किसी से बात करने नहीं दी जा रही। लगता है, ऐसे ही लगता है कि मुझे बंधन में बांधा जा रहा है, पर यही बंधन तुम्हें निर्बंध बनाने वाला है। कभी उस छोटे से पौधे को देखा जो नगर परिषद आदि रोड के किनारे में लगाती है? देखा क्या पंडित जी?
रोड के किनारे में वो छोटे छोटे वृक्ष लगाए जाते हैं, या किसी जंगल में, वन में या बगीचे में भी जब छोटे छोटे उन वृक्षों को लगाया जाता है तो क्या करते हैं, उसके किनारे से एक बाड़ी बांधी जाती है। वह वृक्ष अगर सोच ले, छोटा सा अंकुर यह सोच दे कि मुझे तो बंधन में डाला जा रहा है, मेरा विकास कैसे होगा, मैं बड़ा बनना चाहता हूं। हाँ, तुम्हें बड़ा बनने के लिए इस बंधन में बांधा जा रहा है। लग जरूर रहा है तुम्हें भाई कि ये बंधन है, पर यही बंधन तुम्हें निर्बंधता की ओर ले जाने वाला है। नहीं, मैं बड़ा बनना चाहता हूं, मुझे अभी से छूट चाहिए, मुझे क्यों बांध के रखा। सोच सकते हो, सोच सकते हो, पर छोटे की सोच छोटी ही होती है और बड़े की सोच भी बड़ी ही होती है। बड़े के स्थान पर जाकर नहीं समझ पाओ। युवाओं पिता के और उस गुरु के हृदय को तुम शायद ही समझ पाओगे सचिन भाई। जो पिता होता है, जो गुरु होता है, उनके उन सोच को, उनके उन विचारों को वह बालक और शिष्य शायद नहीं समझ पाता। जैसे वह छोटा सा अंकुरित हुआ हुआ पौधा सोच रहा था कि मुझे तो कंपाउंड डाल दिया, मुझे तो बांध रहे हैं, आज तुम्हें नहीं बांधा जाएगा, आज शिविरार्थियों तुम्हें नहीं बांधा जाएगा, कल तुम उद्दंड हो सकते हो। वह छोटा सा वृक्ष आज उसे बाजू बाड़ी नहीं बांधी गई, कांटों से उसे नहीं बांधा गया, तो कोई भी तिर्यंच आएगा, खा के चला जाएगा। कोई भी चिड़िया आएगी, उस बीज को, अंकुर को निकालकर उड़ के चली जाएगी। बिल्कुल यही हमारे और तुम्हारे साथ है। कोई भी आंधी तूफान आ जाएगी तो गिर जाएगा। वैसे ही पंचम काल, वह विषय कषाय की इतनी आंधी, भौतिकता के तिर्यंच और फिर मेरी चंचलता रूपी चिड़िया, कोई भी चुन सकता है। कभी भी मृत्यु आ सकती है, कभी भी तुम्हें उस छोटे आयु में ही नष्ट कर दिया जा सकता। दो किसी का पैर पड़ गया तो भी गए प्राण। उस उत्तम संयम धर्म को समझना है। कहते हैं लोग, महाराज जी ये तो बंधन हो गया ना, आप डरा के, धमका के, घबरा कर तुम धर्म कराना चाहते हो। नहीं, डराने की बात ही नहीं है, न घबराने की बात है, यही वस्तु स्वरूप है, यही वस्तु स्वरूप है, यही बंधन मुझे उस निर्बंधता की ओर लेने जाना वाला था। उस वंदन पद को प्राप्त करना था। वंदन पद को प्राप्त करना था तो पहले बंधन को छोड़ो और बंधन को प्राप्त करो। उन कषायों में रखे हुए, कषायों से बंधे जो हम हैं, उस निर्बंधता को प्राप्त करो। उन कषायों से पहले छूटो। एक एक उन इंद्रिय विषयों में जो मेरी लिप्तता चल रही है, उनसे रक्षा करो। अपने आप की रक्षा करनी है, रक्षा करनी है। अगर स्वयं की रक्षा चाहते हो रवि भैया, तो दूसरे की रक्षा करना सीख लो। दूसरे की रक्षा करने के लिए नहीं, किंचित भी दूसरे की रक्षा करने के लिए नहीं, मुझे उस बंध से बचने के लिए मैं उनकी रक्षा करता हूं। संयम कौन सा धर्म है शिविरार्थियों? उत्तम संयम धर्म है। मात्र संयम नहीं कहा, प्रत्येक धर्म के पीछे उत्तम विशेषण लगा है। ध्यान से समझना, उस उत्तम संयम को ही समझना है। जिस संयम पर वह स्वर्गों के देव भी मरते हैं। संयम पे सुरनाथ जजे। पढ़ तो लिया है, पढ़ तो हमने सब कुछ लिया है, पर सब कुछ दिमाग में मात्र कचड़े जैसा पड़ गया है।
मात्र शब्दों को हमने समझ के रखा है, शब्दों के पीछे भावों को प्राप्त ही नहीं कर पाए। कौन? वह स्वर्गों के देव जिनके पास इतना भी तिल मात्र भी संयम नहीं होता। वे सोचते हैं क्या मनुष्य भव है, क्या ये युवा अवस्था है शिविरार्थियों। संयम पर वो सुरनाथ है, स्वर्गों के देव सोच रहे कि क्या मनुष्य पर्याय है। शायद मुझे मनुष्य पर्याय मिलती तो मैं उसी पर्याय में उस निर्वाण को प्राप्त कर लेता। कौन सोच रहा है? जब तक दूर रहते हैं तो सब यही सोचते हैं जीतू भैया, क्या कि मैं भी ऐसा कर लूँगा, मैं भी ऐसा कर लूँगा। पर मनुष्य बन के पुनः आप जैसे ही हो जाते हैं, आप जैसे ही हो जाते हैं। मात्र एक ही ऐसी पर्याय है, मनुष्य पर्याय, जिसमें तुम संयम को प्राप्त कर सकते हो। कितना संयम और कितना असंयम, आज तक भेद ही नहीं समझा मैंने, नहीं समझ पाया उस संयम को। सम्यक यमो वा संयमा, सम्यक प्रकार से अपने जीवन को यापन करना, यही तो संयम था, यही तो संयम था। कौन सी बहुत बड़ा पहाड़ उठा के सर पे रखना था, वह कठिन नहीं है शिविरार्थी, वो कठिन नहीं है। बहुत बड़ा पहाड़ तुम सर पे उठा के रख सकते हो, पर वह किंचित भी कठिन नहीं है, नहीं है। एक बैठे थे, एक दिगंबर मुनिराज उस चट्टान पर बैठे थे, विशाल चट्टान थी, उस पर बैठे थे। दर्शन करने भाविक जन आ रहे थे। एक छोटे से बालक ने, किशोर ने पूछ लिया, 16 साल के, पिताजी पिताजी ये मुनिराज पत्थर पर बैठे हैं, ये पत्थर पर बैठे हैं, ये पत्थर कितना शक्तिमान है। देखना जीव की दृष्टि कहाँ होती है। वह ऊपर बैठे मुनिराज ने देखे, दिखा क्या, पाटा कितना अच्छा है संजय भैया, नौका कितनी अच्छी है महाराज जी। उस पत्थर को देखकर उसने पूछा, पिताजी यह पत्थर कितना शक्तिमान है, क्या इस पत्थर से भी कोई ऐसी वस्तु है जो उससे भी शक्तिमान हो? पिता ने कहा, बेटा हाँ, इस पत्थर से भी कोई ऐसी वस्तु शक्तिमान है जो इस पत्थर को टूक टूक कर दे। पिताजी क्या, इसको भी तोड़ा जा सकता है? हाँ बेटा, यह पत्थर के भी टुकड़े हो सकते हैं, उस छेनी और हथौड़ा से वह लोहा उससे भी मजबूत है। अच्छा, क्या लोहे से भी कोई शक्तिमान है? पिता ने कहा, हाँ, लोहे से भी शक्तिमान है। जैसे हम अपने आप को शक्तिमान मानते हैं ना, मेरे से ज़्यादा किसी के पास शक्ति नहीं है, मत इतराओ, किसी भी विषय में मत इतराओ कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है। तुमसे भी कई सारे बड़े बैठे हैं, तुमसे भी कोई शक्तिशाली बैठा है। पिता ने कहा कि भाई वह बेटा उस लोहे की छेनी हथौड़े से पत्थर को भी टुकड़े टुकड़ों में किया जा सकता है, फिर तो लोहा शक्तिमान हुआ। पिता ने कहा, नहीं बेटा, लोहा भी शक्तिमान नहीं है, उसको भी तुम अग्नि में डाल दोगे तो लोहा भी पानी जैसा बह जाएगा, लोहा भी पानी जैसा बह जाएगा। फिर तो अग्नि बहुत शक्तिमान हो गई, सबको जलाती है, सबको वह पतला कर देती है। नहीं, अरे उस अग्नि पर भी तुम पानी डाल दो, अग्नि भी बुझ जाती है, अग्नि भी बुझ जाती है। तो क्या पिताजी उस पानी से भी कोई शक्तिमान है, कोई शक्तिशाली है? हाँ, पानी से भी शक्तिशाली अगर कोई है तो वह है पवन, वह है हवा। पानी का भी रुख वह हवा बदल देती है, पानी का भी रुख वह हवा बदल देती है। फिर तो पवन ही बहुत शक्तिशाली हो गए, क्या इससे भी कोई शक्तिशाली होता है क्या? पिता ने कहा, हाँ बेटा,
इस संसार में इन सभी 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 वस्तुओं से अगर कोई शक्तिशाली है, अगर कोई शक्तिशाली है, तो तुम्हारा संयम का संकल्प जो उस चट्टान पे बैठे हैं, वह धरती के देवता ही सबसे शक्तिशाली है। वह धरती के देवता का वह मन का संकल्प, उनका वह मन का संयम ही सबसे शक्तिशाली है, जो हवा के रुख, पानी के रुख, अग्नि आदि सबको मोड़ सकता है। वह है उनका संयम, वह है उनका संकल्प। शिविरार्थियों, एक छोटा सा संकल्प, एक छोटा सा नियम, एक छोटा सा संयम तुम्हें उस पीछे के दरवाजे से यहां तक बिठा दिया। ये संयम ही तो है। जीवन भर के लिए नहीं त्याग किया आप लोगों ने। माँ किया क्या कुछ जीवन के लिए त्याग? चंद घंटों के लिए, चंद दिनों के तुमने उस मोबाइल, घर, दुकान सब कुछ का त्याग कर दिया। कितनी बार तुम्हें बार बार तुम्हें ही पुकारा जा रहा है। ये संयम की लीला है। हमने आज तक संकल्प नहीं किया माँ कि मैं कर सकता हूँ। डर लगता था महावीर, करूँ तो क्या होगा, कैसे होगा, मैं उपवास नहीं कर पाता। मैंने आज तक संकल्प नहीं किया माँ। ठान लो कि मुझे संयम का पालन करना है। जीवन भर के लिए हम संयम पाल सकते हैं। 10 दिन के लिए पाल पा रहे हो ना हेमंत भैया? 6 दिन हो गए 6 दिन पाल सकते हैं तो हम जीवन पर्यंत भी उस नियम को पाल सकते हैं, पर भीतर विश्वास नहीं है। इतने उस भौतिकता के और उस चंचलता के जगत में हम लिप्त हो चुके हैं, उस असंयम में, कि हमें भान ही नहीं है कि मेरी आत्मा में अचिंत्य शक्ति है, अनंत शक्ति है विश्वास मानना। क्या हवा का रुख बदल नहीं पाए? वह विमान जो बनाने वाला कौन था? व्यक्ति का दिमाग ही था, जीव का संकल्प ही था। करना है उस संयम पर ही चर्चा। क्यों होती रही दुर्घटना? घड़ी घड़ी दुर्घटना, घड़ी घड़ी दुर्घटना। मात्र उस रोडों पर लिखे हुए इस पत्थरों को तो हम आते जाते पढ़ते हो क्या? कई बार हमने पढ़ लिया कि दुर्घटना से देर भली, पर फिर भी जहां लिखा रहता है वहीं पर स्पीड बढ़ा लेते हैं। आदत है ना, आदत है भारतीयों की। जहां लिखा रहता है यहां थूकना मना है, लिखे हुए पर ही पहले थूक के